सुप्रभात बच्चों, मैं आज कक्षा 5 के लिए संस्कृत वर्णमाला पढ़ाने जा रही हूँ। संस्कृत वर्णमाला बच्चों, हम लोग सबसे पहले थोड़ा थोड़ा जानकारी लेंगे। संस्कृत वर्णमाला से शुरू करेंगे। संस्कृत पढ़ना, व्याकरण से ही संस्कृत की किसी भी विषय की शुद्ध ज्ञान होती है, शुद्ध जानकारी होती है। ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे वर्ण किसे कहते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है बच्चों? भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? वर्ण होता है। ठीक है, इसमें हम लोग को सिर्फ वर्ण और वर्ण के भेद पढ़ने हैं बच्चों। वर्ण के कितने भेद होते हैं बेटा? वर्ण के 2 भेद होते हैं, स्वर्ण वर्ण और व्यंजन वर्ण। ठीक है, स्वर्ण वर्ण। और वर्ण किसे कहते हैं? भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। उसके बाद कोई पूछ दे कि अक्षर किसे कहते हैं, तो अक्षर को भी हम वही बोलेंगे कि भाषा की सबसे छोटी इकाई को हम क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। या जिस सार्थक ध्वनि का खंड नहीं हो सके उसे क्या कहते हैं? वर्ण या अक्षर कहते हैं। अब वर्ण के कितने भेद होते हैं? वर्ण के 2 भेद होते हैं। कौन कौन? स्वर्ण वर्ण और व्यंजन वर्ण। स्वर्ण वर्ण किसे कहते हैं बच्चों? जिसका उच्चारण स्वतंत्र रूप से हो, जो स्वतंत्र रूप से बोला जाए, जिसको बोलने के लिए किसी दूसरी की सहायता नहीं लेनी पड़े, वो क्या हो गया? स्वर्ण वर्ण हो गया। व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं बेटा? व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं? देखिए, स्वर्ण वर्ण और व्यंजन वर्ण। व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं? जिनका उच्चारण स्वर की सहायता से, जिनका उच्चारण किसके सहायता से हो? स्वर की सहायता से हो, उसे हम व्यंजन वर्ण कहते हैं। अब हम देखते हैं कि स्वर्ण वर्ण की संख्याएं कितनी होती है। संस्कृत कैसे हुआ, हिंदी से संस्कृत शब्द कैसे हुआ, इसकी जैसे मैं लिखती हूँ, यहाँ राम लिख दी, ये राम लिख दिए, ये क्या हो गया बेटा? ये हिंदी शब्द हो गया। यहाँ हम यही लिख दिए राम, अह की मात्रा लगा दिए, तो ये क्या हो गया बेटा? ये संस्कृत हो गया। ठीक है, थोड़ा थोड़ा जानकारी लेंगे। तो अब देखिए, हम लोगों ने क्या पढ़ लिया? स्वर्ण वर्ण किसे कहते हैं? व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं? स्वर्ण वर्ण हुआ जिसको बोलने के लिए या उच्चारण करने के लिए जिनका हमको स्वतंत्र रूप से किया जाए, किसी अन्य की सहायता नहीं लेनी पड़े, वो स्वर्ण वर्ण। और जिनको बोलने के लिए, जिनका उच्चारण करने के लिए हमें स्वर की सहायता लेनी पड़े, उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं। स्वर्ण वर्ण की संख्याएं संस्कृत में कितनी होती है बेटा? 13। ठीक है, और व्यंजन वर्ण की संख्याएं कितनी होती है? 33। ठीक है, इसके अतिरिक्त भी हम संयुक्त वर्ण पढ़ते हैं, अंतस्थ पढ़ते हैं, ऊष्म पढ़ते हैं, लेकिन अभी हम लोग सिर्फ स्वर्ण वर्ण और व्यंजन वर्ण की जानकारी लेंगे। और स्वर्ण वर्ण, व्यंजन वर्ण, और हम वर्ण विच्छेद और वर्ण संयोजन। वर्ण विच्छेद मतलब वर्णों को अलग करना। ठीक है, विच्छेद मतलब अलग करना। वर्ण संयोग मतलब बेटा वर्णों को जोड़ना। अलग अलग किए गए हैं वर्ण, उनको क्या करेंगे? एक साथ लिखेंगे। और उसके बाद क्या करेंगे? स्वर्ण वर्ण। देखिए, अब आपको मैं कुछ क्वेश्चन दूंगी बेटा, जिसको आपको करना होगा वर्ण विच्छेद, वर्ण संयोग। तो थोड़ा सा ये समझिएगा कि वर्ण वियोग और वर्ण विच्छेद कैसे किया गया। देखिए, संयुक्त व्यंजन संस्कृत में, संयुक्त व्यंजन संस्कृत में कितने होते हैं बेटा? 3। 3 के अतिरिक्त भी 2 होते हैं, द, ध और स्र। ठीक है, ध और स्र। इसके अतिरिक्त भी संयुक्त व्यंजन छ, त्र, ज्ञ के अतिरिक्त भी बेटा 2 होते हैं, ध और स्र। ठीक है, तो छ कैसे बनता है बेटा? क हलंत प्लस स हलंत इज इक्वल टू छ। त हलंत प्लस र हलंत इज इक्वल टू त्र। ठीक है, ज हलंत प्लस य हलंत प्लस ज्ञ। ठीक है, इसके 2 और होते हैं, जिसको द हलंत प्लस य हलंत प्लस ध। ठीक है, स हलंत प्लस र हलंत इज इक्वल टू स्र। ठीक है, इसको आप वर्ण विच्छेद, देखिए इसको अच्छी तरह से बेटा समझ लेना। हिंदी में थोड़ा पढ़ा होगा वर्ण, यहाँ तो खैर आप इजी से समझ लेंगे वर्ण वर्ण विच्छेद, क्योंकि हिंदी में थोड़ी जानकारी आप ली होंगी। बस नंबर थोड़ा स्वर की ज्यादा है संस्कृत में और हिंदी में कम है, नंबर ऑफ। ठीक है, अब बेटा देखिए, अब आपको क्या करना है। अभी माहेश्वर सूत्र की मैं चर्चाएं नहीं करेंगे, कुछ क्वेश्चन मैं आप लोग को दी हूँ। देखिए, वर्ण वियोग, मैंने बोली ना, वर्ण वियोग या वर्ण विच्छेद, वर्णों के अलग करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? वर्ण वियोग। अब देखिए, आपको यहाँ लिखा हुआ
देवालयः। ठीक है, तो द देवालय को वर्ण विच्छेद कैसे करेंगे बेटा? आप इस क्वेश्चन को अपने उत्तर पुस्तिका में बनाइएगा, मैं समझा। द हलंत प्लस ए प्लस व हलंत प्लस आ प्लस ल हलंत प्लस अ प्लस य हलंत प्लस अह, तो क्या हो गया बेटा? देवालयः। देवालयः ये एक साथ लिखा हुआ है, वर्ण भी, इसको आपको अलग करना है। अब देखिए, पाटलम अध्यापिका छात्रा, ठीक है, वृद्धा दूरदर्शनम, इन सब इसको क्या कहेंगे बेटा? वर्ण वियोग। ठीक है, वर्ण विच्छेद अलग करना, इनको हम एक साथ लिखे हुए हैं, स्वर और व्यंजन को अलग करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? वर्ण वियोग हो जाएगा। अब आपको क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है मंजूषा से स्वर और व्यंजन को अलग करें। मंजूषा में, इस डब्बे में आपको दिया गया है क्या बेटा? स्वर और व्यंजन को एक साथ लिख कर दिया गया है। इसको क्या करेंगे आप? यहाँ लिख दिया गया है स्वरा, मतलब स्वर एक हुआ, स्वरा मतलब बहुत सारे, इसमें बहुत सारे स्वर हैं, सबको एक साथ लिखेंगे। व्यंजनानी मतलब एक व्यंजन नहीं, बहुत सारे व्यंजन है इसमें, उनको सबको एक साथ अलग कर देना, दोनों मिक्स है। जैसे इंग्लिश में आपको वॉवेल्स एंड कंसोनेंट मिक्स करके दे दिया गया और कहा गया कि आप अलग कीजिए, उसी प्रकार यहाँ स्वर और व्यंजन एक साथ दे दिया गया बेटा, उसको क्या करोगे? अलग।